बिहार की सियासत में पिछले कुछ समय से नए चेहरों और समीकरणों का उभार देखने को मिल रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में सक्रिय हो गई है। ओवैसी की बिहार में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए राजद भी अपने एक नए विकल्प पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी के जवाब के तौर पर राजद अपने स्टार प्रचारकों में कुछ मुसलमान नेताओं को शामिल करेगी। इसमें से एक स्टार प्रचारक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब होंगे। ओवैसी के संदर्भ में ओसामा शहाब को एक मजबूत जवाब के रूप में देखा जा रहा है। क्या ओसामा शहाब वाकई ओवैसी की सियासी चुनौती को कमजोर कर सकते हैं? ये सवाल बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में खासकर सीमांचल क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाकर वोटरों को आकर्षित करती रही है। उनकी रणनीति ने आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों के लिए चुनौती खड़ी की, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा ओवैसी की ओर खिसक गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 45 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिससे महागठबंधन के लिए खतरा और बढ़ गया है। ओवैसी की ताकत मुस्लिम वोटों को एकजुट करने और धार्मिक पहचान को राजनीतिक मुद्दा बनाने में रही है, लेकिन ओसामा साहब आरजेडी के बैनर तले इस वोट बैंक को वापस लाने की क्षमता रखते हैं। वे सिवान समेत सारण प्रमंडल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। ओवैसी की तुलना में ओसामा का स्थानीय होना और शहाबुद्दीन की विरासत उन्हें बिहार के मतदाताओं के बीच अधिक स्वीकार्य बनाती है। राजद के लिए ओसामा साहब का पार्टी में सक्रिय होना एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है। पहला, ये शहाबुद्दीन के समर्थकों को फिर से पार्टी के साथ जोड़ता है, और दूसरा, ये ओवैसी की बढ़ती ताकत को कम करने का प्रयास है। राजद नेता तेजस्वी यादव भी शहाबुद्दीन परिवार को लेकर अब सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बीते दिनों मंच से शहाबुद्दीन जी अमर रहें के नारे लगाए। तेजस्वी का शहाबुद्दीन के लिए नारे लगाना इस बात का संकेत है कि आरजेडी अपनी पुरानी समर्थक जमात, खासकर मुस्लिम वोटरों को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 17% आबादी का हिस्सा है। तेजस्वी का शहाबुद्दीन के नाम पर नारा लगाना एक तरह से मुस्लिम वोटरों को ये संदेश देने की कोशिश है कि आरजेडी उनकी आवाज और हितों की रक्षा करने में सबसे आगे है। शहाबुद्दीन की छवि खासकर मुस्लिम समुदाय में एक मजबूत और बेबाक नेता की रही है, और तेजस्वी इस छवि का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन की तरह उनके बेटे ओसामा साहब को भी उतनी ही तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी अब सिवान में टिकट बंटवारा भी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और पत्नी हिना साहब से सलाह लेकर ही करेंगे। बहरहाल बिहार की सियासत में ओसामा साहब का उदय निश्चित रूप से एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। उनकी मौजूदगी ओवैसी के लिए एक सीधी चुनौती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। हालांकि उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी प्रभावी ढंग से अपने पिता की विरासत को आधुनिक सियासत के साथ जोड़ पाते हैं। बिहार की जनता, खासतौर पर मुसलमान वर्ग, अब ओसामा साहब के नेतृत्व को परखेगा। 2025 का चुनाव इस नए सियासी समीकरण का असली इम्तिहान होगा।